हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं मिक्स्ड इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक क्या देखा है, हमने रिवर्सिबल इनहिबिशन में प्रीवियस लेक्चर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को देख लिया है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बात कर लिए। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, मिक्स्ड इनहिबिशन के बारे में। आफ्टर दैट हम इसके बाद इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इनहिबिशन को समझ लेते हैं। तो मिक्स्ड इनहिबिशन को समझने से पहले थोड़ा हमारा जो टेबल है इसको समझ लेते हैं एक बार कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारा जो Km की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो रही थी, राइट। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Vmax की वैल्यू है, Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यानी कि जो हमारे जो दोनों काइनेटिक पैरामीटर है वो इन दोनों की वजह से डिक्रीज हो रहे हैं या फिर इंक्रीज हो रहे हैं। यानी हमारे दोनों जो काइनेटिक पैरामीटर है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अफेक्ट की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, मिक्स्ड इनहिबिशन, ठीक है। अब इसी को हम बोल रहे हैं मिक्स्ड इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Km इंक्रीज हुआ और Vmax डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इनहिबिटर की वजह से ये दोनों जो काइनेटिक पैरामीटर है वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको ही हम बोल रहे हैं मिक्स्ड इनहिबिशन। तो हम थोड़ा सा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को समझ लेते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा था कि यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा था और यहाँ पर कोई इनहिबिटर बाइंड हो रहा था। यानी कि हम क्या कह रहे थे कि जो हमारा सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है दोनों अपनी अपनी जगह पे बाइंड हो रहे थे, तो उसमें किसी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। हम इसको क्या कह सकते हैं कि बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर डू नॉट इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। यानी कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम क्या इसमें मिक्स्ड इनहिबिशन में क्या कह रहे हैं, ये कोई इनहिबिटर है, यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड हो रहा है। अभी हम सबस्ट्रेट बाइंड नहीं दिखा रहे हैं, हम ओनली इनहिबिटर को बता रहे हैं। तो जब इनहिबिटर बाइंड होता है, हम यहाँ पर तो कह रहे थे बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर डू नॉट इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। यानी कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को कोई इफेक्ट नहीं करता है। हम कर रहे थे नॉन कॉम्पिटिटिव की बात। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था कि इनहिबिटर अपनी जगह पे बाइंड हो रहा था और सबस्ट्रेट अपनी जगह पे बाइंड हो रहा था, उसमें कोई किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हम कह रहे थे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब मिक्स्ड इनहिबिशन में क्या हो रहा है कि जैसे ही इनहिबिटर बाइंड होता है, इनहिबिटर के बाइंड होने के बाद कुछ हमारा एंजाइम का जो कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है वो इस प्रकार से हो जाता है। यानी कि इस टाइप से उसका कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है जब इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है वैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता है। जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम की जो अफिनिटी है वो कम हो गई है। यानी कि सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग अफिनिटी है वो एंजाइम के लिए कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इन जो एंजाइम है उसमें कन्फॉर्मेशनल ऐसा चेंज हुआ है इनहिबिटर की वजह से कि वो फिर उस सबस्ट्रेट को जितना सफिशिएंटली बाइंड कर पा रहा था उतना सफिशिएंटली बाइंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम की जो एबिलिटी है, जो एंजाइम की जो बाइंडिंग स्टेबिलिटी है वो सबस्ट्रेट के लिए कम हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड इनहिबिशन है, तो मिक्स्ड इनहिबिशन में क्या हो रहा है, मिक्स्ड इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इतना याद रखना है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये बहुत ही कम हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे जो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे मिक्स्ड इनहिबिशन, ठीक है। जो मिक्स्ड इनहिबिशन है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में या फिर कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं बहुत रेयर केसेस होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी मिक्स्ड इनहिबिशन को थोड़ा डिटेल में देख लेना है। ये कोई हमारा नॉर्मल सा प्लॉट है, ठीक है, और ये कोई हमारा नॉर्मल सा स्लोप है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल स्लोप है हमारा। और इसमें ये कोई V0 है, यहाँ पर हमारा 1 सबस्ट्रेट, यहाँ पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर कोई Km है, हमारा क्या है Km, ठीक है। यहाँ पर क्या है Vmax है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अभी ये नॉर्मल सा ग्राफ है। अब हमको क्या समझना है कि जब इनहिबिटर प्रेजेंट होता है तब क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो इस प्रकार से उसका जो स्लोप जाता है, कैसा उनका स्लोप कैसा रहता है, ये इनहिबिटर का स्लोप
सबसे अलग स्लोप है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। ये क्या है, वी मैक्स 1 वी मैक्स डैश, और इसको बोलेंगे हम के एम डैश। यानी कि इसमें हुआ क्या है वो समझ लेते हैं। देखो जो ये जो स्लोप दिख रहा है, ये इन्वर्टर वाला स्लोप जो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी वी मैक्स है वो डिक्रीज हो गई। वी मैक्स जो है, वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है पॉइंट से दूर जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये कोई हमारा 0 है और ये जो के एम है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, के एम जो हमारा है वो इंक्रीज हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, के एम इंक्रीज। अब देखो हमने क्या बोला था आपको समझाने के लिए कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर है, ये कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर है, तो इसमें क्या हो रहा था, के एम इंक्रीज हो रहा था। तो ये देखो के एम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, इसको हम बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव में देखा जाए तो के एम वी मैक्स जो थी, नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स डिक्रीज हो रहा था। तो ये देखो वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल लेते हैं इसको, मिक्स्ड इनहिबिशन। ठीक है, अब मिक्स्ड क्यों इनहिबिशन बोल रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो के एम इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर के एम देखो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर के एम ये इंक्रीज हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है तो वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है। देखो स्लोप ऊपर की तरफ गया तो वी मैक्स भी डिक्रीज हो गया, वी मैक्स डिक्रीज, वी मैक्स डिक्रीज। यानी कि सिंपल सा ग्राफ था। और अब हम समझ लेते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, हम देख रहे हैं अनकॉम्पिटिटिव। और अनकॉम्पिटिटिव में क्या बोलेंगे हम कि इसमें जो सबस्ट्रेट है इसको हम बोलेंगे, जो ये जो इनहिबिटर यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड होगा, इनहिबिटर डू नॉट बाइंड फ्री एंजाइम। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के ऊपर, यानी कि फ्री एंजाइम के ऊपर बाइंड नहीं होता है। यानी कि जो इनहिबिटर होता है वो डायरेक्टली जो एंजाइम होता है उसके ऊपर बाइंड नहीं होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अनकॉम्पिटिटिव, यहाँ नाम, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि अनकॉम्पिटिटिव यानी कि कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जाकर जो एंजाइम है उसके ऊपर बाइंड नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है वो उसको समझ लेते हैं। ये कोई हमारा एंजाइम है, ये कोई हमारा सबस्ट्रेट है। अब इसके सराउंडिंग में देखो क्या प्रेजेंट है, सभी देखा जाए तो इनहिबिटर प्रेजेंट है। हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनहिबिटर, यहाँ पर इनहिबिटर प्रेजेंट है। ठीक है, और इनहिबिटर प्रेजेंट है, इनहिबिटर का नाम है एल फेनाइल एलनिन। ठीक है, ये इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर क्या है, इसके एंजाइम के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। एंजाइम के सराउंडिंग में प्रेजेंट मीन्स यहाँ पर सभी जो ये दिख रहा है सब ये इनहिबिटर है। और इनहिबिटर करता क्या है, इनहिबिटर जो है ये क्या करता है, जो एंजाइम है, एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट में क्या सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये इनहिबिटर क्या करता है, जो सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है एक्टिव साइट में, तो ये क्या करता है, इनहिबिटर इसको फैसिलिटेट करता है, किसको, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को। इनहिबिटर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को फैसिलिटेट कर रहा है बहुत चालाकी से। और क्या करता है कि जैसे ही ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर क्या हुआ, ईएस का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। अब ईएस कॉम्प्लेक्स जैसे ही फॉर्मेशन होता है तो होता क्या है कि यहाँ जैसे ही ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही क्या करता है, यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, किसमें, ईएस कॉम्प्लेक्स में। ये जो डिफरेंट साइड पे जो साइट है इनहिबिटर बाइंडिंग साइट, वहाँ पर क्या करता है, इनहिबिटर बाइंड हो जाता है। और इनहिबिटर बाइंड होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ईएसआई कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर तीनों प्रेजेंट है, तो इसको हम टर्नरी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। देखो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन था उसमें क्या हो रहा था, जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो थे वो बाइंडिंग कहाँ पे हो रहे थे, एक्टिव साइट पे, और वहाँ पर एक ही बाइंड हो सकता था, यानी कि ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता था, ईआई का हो सकता था, उसमें हम क्या बोल रहे थे, बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हमने क्या पढ़ा था, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या देखा था कि बाइनरी कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन हो रहा था और टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन हम इधर क्या देख रहे हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या देख रहे हैं कि ओनली यहाँ पर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है।
यहाँ पर बाइनरी कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, ओनली टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इनहिबिटर बाइंड हो गया तो इनहिबिटर बाइंड होने के बाद क्या होगा, कुछ एंजाइम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, यानी कुछ एंजाइम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, समझो 10 एंजाइम इस डायरेक्शन में चले गए। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट में क्या होगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो बनेगा तो उसमें क्या होगा, हमारा जो वीमैक्स है, जो हमारा के कैट है, तो उसमें वीमैक्स जो होगा वो हमारा 100% अचीव नहीं होगा। हमारा वीमैक्स यहाँ पर 100% अचीव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ एंजाइम जो थे वो EIS को जो ESI कॉम्प्लेक्स बना है, जो हमारा जो इनहिबिटर है उसके साथ बाइंड हो गए। कुछ एंजाइम इस डायरेक्शन में चले गए तो हमारे सभी एंजाइम्स, यानी सपोज यहाँ पर हम 90 एंजाइम्स हैं तो 90 एंजाइम्स हमको जो वीमैक्स अचीव होना चाहिए था 100% होना चाहिए था, 100% तो वीमैक्स अचीव हुआ नहीं, तो यहाँ पर कितने हुआ 90%। तो हम क्या बोलेंगे, वीमैक्स हमारा जो है वो 100% अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं चलो अब हम देख लेते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा प्लॉट निकालते हैं। और ये कोई हमारा नॉर्मल सा स्लोप है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल स्लोप है। यहाँ पे हमारा वीमैक्स है, यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट है और यहाँ पर कोई हमारा Km है। ठीक है, अब देखो जब इनहिबिटर प्रेजेंट होता है तब क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो इस प्रकार से, तो इसमें क्या हो रहा है, जो वीमैक्स है, देखो ये हमारा 0 है, यहाँ से 0 से दूर जा रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, वीमैक्स डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वीमैक्स डिक्रीज, हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो डिक्रीज हो रहा है। और ये हमारा जो वीमैक्स अभी निकल के आया है 1 वीमैक्स डैश निकल के जो आ रहा है ये डिक्रीज हो गया, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Km भी देखो, Km इस डायरेक्शन में जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, Km इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, Km 0 से दूर जा रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, Km भी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, Km डिक्रीज हो रहा है। जो हमारा Km निकल के आएगा, Km डैश जो निकल के आ रहा है वो डिक्रीज हो गया। देखो अब सिंपल सा समझना क्या है इसमें, जो वीमैक्स है, सॉरी जो वीमैक्स है, जब वीमैक्स देखो 0 से दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, वीमैक्स कम हो रहा है, यानी वीमैक्स डिक्रीज हो रहा है। तो वीमैक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमने क्या देखा था कि जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन था उसमें क्या हो रहा था, जो हमारा Km था वो डिक्रीज था और वीमैक्स भी क्या था, डिक्रीज था। हमने यही तो देखा था, हमारा Km में जो Km था वो भी डिक्रीज हो रहा था और वीमैक्स जो था वो भी डिक्रीज हो रहा था। अब ये देख, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो वीमैक्स है वीमैक्स भी डिक्रीज हो रहा है, देखो वीमैक्स डिक्रीज। अब देखो Km भी देखो दूर जा रहा है 0 से, तो Km भी डिक्रीज हो रहा है, Km भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये Km डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर Km डिक्रीज और वीमैक्स भी डिक्रीज हो रहा है, देखो वीमैक्स डिक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे चारों जो हमारे जो ग्राफ है या प्लॉट है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो अभी तक जो हमने अभी प्लॉट देखे हैं उनको एक बार समझ लेते हैं लास्ट में, तो आपको कैसा होगा, सभी ग्राफ आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव का ग्राफ देख लेते हैं, यानी कि प्लॉट देख लेते हैं। कोई ये हमारा सिंपल सा प्लॉट है और ये हमारा नॉर्मल प्लॉट था, कैसा था, नॉर्मल। और ये किसका है, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव का है। सो इसमें क्या हो रहा था, जब इनहिबिटर प्रेजेंट था तो क्या हो रहा था, ये हमारा ऐसा ग्राफ जा रहा था, यानी कि वीमैक्स जो था वो हमारा अनचेंज था, यानी वीमैक्स, यहाँ पर वीमैक्स अनचेंज। ठीक है, यहाँ पर वीमैक्स कोई चेंज नहीं हो रहा था, बट Km इंक्रीज हो रहा था, Km इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, Km इंक्रीज हो रहा था। अब देखो सेकंड ग्राफ देखते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव का। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, ये कोई हमारा नॉर्मल था, बट Km जो था वो अनचेंज था, ये हमारा Km था और Km कैसा था, अनचेंज्ड। ठीक है, लेकिन वीमैक्स जो था, वीमैक्स डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, वीमैक्स डिक्रीज हो रहा था। अब देखो हमारा थर्ड ग्राफ जो है मिक्स्ड का प्लॉट हम देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है,
इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा Vmax था वो भी डिक्रीज हो रहा था, Vmax डिक्रीज एंड Km इंक्रीज। इसमें Km क्या हो रहा था, Km इंक्रीज हो रहा था, राइट, Km इंक्रीज हो रहा था और Vmax डिक्रीज हो रहा था। ये हमारा किसका ग्राफ था, मिक्स्ड इनहिबिशन का। और हमारा लास्ट जो देखते हैं अनकॉम्पिटिटिव का, तो ये हमारा नॉर्मल था और इनहिबिटर जो प्रेजेंट था वो इस तरह के इस डायरेक्शन में था, यानी कि हमारा Vmax जो था वो भी डिक्रीज हो रहा था और Km भी डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर Km डिक्रीज हो रहा था। तो ये हमारे जो 4 ग्राफ, जो 4 प्लॉट हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो समझ लेते हैं एक बार। लास्ट में जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एक एग्जाम्पल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है, इसका इनहिबिटर है मेलोनेट। ठीक है, ये याद रखना है, मेलोनेट। जो मेलोनेट इनहिबिटर है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का इनहिबिटर है। सेकंड हम देख रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। इसका एग्जांपल लिया जाए तो सिंपल सा एग्जांपल हम इसका लेंगे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का इनहिबिटर कौन है, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है उसका इनहिबिटर है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहाँ प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कॉम्प्लेक्स 4 का जो एंजाइम है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और ये साइनाइड जो है इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है मिक्स्ड, जो मिक्स्ड है वो तो इसी में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव दोनों का मिक्स्ड है वो, तो उसका एग्जाम्पल तो वही हो जाएगा। लेकिन चौथा जो है लास्ट जो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल हम लेते हैं अल्केलाइन फॉस्फेटेज। अल्केलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, एल फिनाइल एलानिन। ठीक है, जो अल्केलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है इसका इनहिबिटर है एल फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो एंजाइम इनहिबिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो हम नया टॉपिक लेके आएंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।